इस वक्त इस्लामाबाद के सेशन अदालत में बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा रिलीफ मिला है। इमरान खान की जमानतों के बाद अहम तरीन मुकदमात में इमरान खान और वर्कर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जमानतें मंजूर कर दी गई हैं। फौरी तौर पे रिहा करने का हुक्म जारी किया गया है। ये अहम तरीन खबर है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद के, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान समेत लीडरशिप के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए थे, उनमें जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। इमरान खान की जमानतों के बाद अहम तरीन फैसले आना शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम मौजूद है, कारकुनान की भी तादाद मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर क्यानी साहब, बताइएगा कौन कौन से मुकदमात इमरान खान की अहम फैसला आने के बाद अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी फैसले आना शुरू हो चुके हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी कि इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़े ही लंबे अरसे के बाद जो उनके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात के तहत पर्चे दर्ज किए गए थे, उनमें उनको रिलीफ मिला। हम जितने भी ILF के हवाले से या PTI के वर्कर्स के हवाले से हमारे लिए दिली इत्मीनान की और खुशी की बात है कि कम अज़ कम जो हमारे ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती और जुल्म रवा रखा जा रहा था, उसके अंदर जो ना एक इस मौसम के अंदर, इस तरह के माहौल के अंदर जो ना हमारे लिए एक अच्छी खबर मिली। उसके साथ साथ ये है कि हमारे जो PTI के वर्कर्स थे जो 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से उठाए गए थे और उनके ऊपर थाना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर और उसके साथ साथ थाना मरगला के अंदर जो है ना बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए गए थे। थाना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर मुकदमा नंबर जो था वो 1007, जिसमें तकरीबन 23 के करीब लोगों को जो है ना वो मुलज़म बनाया गया, और उसके साथ साथ थाना मरगला का मुकदमा था जिसके अंदर 43 के करीब लोगों को जो है ना वो नामज़द किया गया था। उनकी हमने बेल एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी थी। गो के उसके अंदर 2-3 तारीख 4 दिन का डिले हुआ। उसके बाद कल सुनवाई हुई, लेकिन लेट आवर्स के अंदर उसके अंदर जो है ना वो ऑर्डर हुआ, और ऑर्डर भी जो है ना वो इतनी ज़्यादा अमाउंट का था कि जैसे कि कोई बहुत बड़े इस हवाले से खुदा न खासा ने कोई जुर्म कर दिया है कि इनसे इतनी बड़ी श्योरिटी का डिमांड किया जाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन 1 लाख रुपए की श्योरिटी जो डिमांड की थी कोर्ट की तरफ से, हमने आज सुबह पेश होकर इस हवाले से अदालत से सबमिशन की कि जी ये जो आपने श्योरिटी अमाउंट इतने लोगों से मांगी है, ये सारे के सारे गरीब लोग हैं और उनका इस तरह का कोई वकूआ भी अच्छा, ठीक है, आपके पॉइंट आ गया। सर ये बताइएगा कि इमरान खान की कल जमानतें हुई हैं, मुल्क भर में जश्न जारी है, और अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी कारकुनान समेत लीडरशिप की जमानतें मंजूर होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरों का आगाज़ हो गया है। इमरान खान बस एक ही मुकदमा रह गया है जिसमें वो गिरफ्तार हैं, वो भी अनकरीब लगने वाला है। तो आपकी मुताबिक कब तक इमरान खान रिहा होते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि क्यानी साहब ने आपको डिटेल बताई और कल का फैसला आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट से हमारे लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है, ठीक है जी, जिसमें खान साहब को जो है वो ज़मानतें मिली हैं, और उसका असर आज आपने देख लिया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी और तमाम ATC कोर्ट के अंदर भी इंशाल्लाह इसका असर ज़रूर आएगा। और ख़ान साहब को मैं बताता चलूँ कि एक अलकादिर केस है, उसके अलावा 7 दूसरे मुकदमात हैं जिसमें उनकी बेल अभी रहती है। तो जो ही उनकी वो बेल हो जाएंगी, हम कोशिश करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप डोगर साहब के सामने जो है खान साहब की जो अपील लगी हुई है उसको जल्द अज जल्द लगवाएँ, और ये जो तारीख रात है, ये जुल्म और फस्तायत का जो दौर है, इंशाल्लाह अनकरीब ये ख़त्म होना। तारीख और जुल्म और फस्तायत का दौर जो है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो बादल छाए हुए थे वो अब फटना शुरू हो चुके हैं, बर्फ़ पिघली है। बड़ी खबर के साथ कल का आगाज़ हुआ है, और उस खबर के बाद अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े रिलीफ मिल रहे हैं। जी मिर्ज़ा आज़म साहब, अब तो बड़ी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं, हालात बदल रहे हैं, मौसम तब्दील हो रहा है। जी, बात यह है, दरअसल आप देख रहे हैं 2 साल से फस्तायत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रवा रखी रहेगी यही है, लेकिन हमें ये इंसाफ की तो कि कल अभी इंसाफ नहीं हुआ, बल्कि इंसाफ शेर के मुंह में हाथ डाल के हमें इंसाफ दिया गया है। चूँकि इस केसेस के अंदर कुछ नहीं था, बयानिया जो हुकूमत बना रही थी, कल भी मेरे ख्याल में जिस तरह पे दर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस हुकूमत की तरफ से की गई खान साहब की बेलों के हवाले से कि अभी तो ज़मानतें हुई हैं, अभी तो ट्रायल चलेगा, हमें पता है आपने 26 आनी तरमीम के बाद अदालतों को मैनेज किया हुआ है। हाई कोर्ट लेवल पे अलकदर ट्रस्ट की जो हमारी अपील ऊपर लगी हुई है, हाई कोर्ट में फिक्स नहीं हो रही है, वो 15 मिनट का केस है। सलमान सत्तर साहब ने कल आपको आगाह किया है, पूरी कौम को बताया है, उस केस में कुछ भी नहीं है। अगला पड़ाव इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर होगा इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि वो केस लगाएं तो सही, बेशक हमारे खिलाफ फैसला दे दे भाई, लगाएं तो सही, सुने तो सही ना कि उसमें है क्या, वो पैसा कहाँ आया, किधर गया, खर्च कहाँ हुआ, इमरान खान क्या उसमें मुल्क का नुकसान क्या किया, आपको सारा पता चल जाएगा। अच्छा मिर्ज़ा आसिफ साहब, इसका मतलब है कि इमरान खान अब जिस जुर्म के अंदर इस वक्त जेल के अंदर हैं वो ये है कि
जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के हवाले से उन्होंने जो यूनिवर्सिटी बनाई है, कौन सा जुर्म किया है बेसिकली, उस जुर्म की सज़ा सर ये इमरान खान साहब भुगत रहे हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हम चाह रहे हैं ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हिम्मत करे, लगाए, ताकि आवाम को, मैं समझता हूँ कि ये ओपन ट्रायल हुआ है, उसके हवाले से अगर ये जो स्टांस कह रहे हैं हुआ नहीं है, लेकिन ये आपको पता चल जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ये नीचे जो फैसला ताकत के बलबूते पे लिया गया है उस किस तनाज़र में लिया गया है। और केस 15 मिनट का केस है और इसमें मुल्क का नुकसान कोई नहीं हुआ। पैसा जो है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, हुकूमत ने विड्रॉल कर दिया, हुकूमत ने खर्च भी कर दिया। वो भाई इमरान खान के अकाउंट में क्या हुआ, बुशरा बीबी कौन से केसेस के अंदर सजाएं भुगत रही है। आज आप इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौजूद हैं। कल हमने ये जमानतें 2 मुकदमात में थाना मारगला और थाना I9 के हवाले से मुकदमात थे। पहले रियासत ने प्रोसिक्यूशन ने जो है ना इसकी चैलेंज किया था, क्रिमिनल रिनियल लगाई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट के पास। हमने वो कंटेस्ट किया, वो डिसमिस हुई। फिर हमने ये बेलें आर्गू की। बेलें आर्गू करने के बाद 63 वर्कर्स की आज तक ये बेलें कल शाम तक 4 बजे के करीब ये अलाउ हुई हैं। इसमें मुचलका 15,000 के तक मंजूर हो चुका है। अभी वो प्रोसेस में लगे हुए, टीम हमारी काम कर रही है। इंशाल्लाह ये बेगना सियासी बुनियादों पर ये कायम मुकदमात हैं 13 अगस्त के हवाले से जो लोग हमारे। अच्छा, कल सलमान सफदर ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ अब इमरान खान की रिहाई जो है वो 15 मिनट के ऊपर रह गई है, क्योंकि जो अलकादर ट्रस्ट का केस है जिसमें तो उसमें उन्होंने कहा है कि 15 मिनट की अगर हियरिंग जज साहब दे दें तो 15 मिनट के बाद इमरान खान को जेल रखना मुश्किल हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि कितनी एक देर दरकार है, कितना वक्त मजीद लग सकता है इमरान खान की रिहाई के हवाले से? ट्रायल्स तो चल रहे हैं। मेरे बहुत सारे कल दोस्तों ने भी बात की इस हवाले से। अभी खान साहब लीगली ये इसी केस के अंदर अलकादर ट्रस्ट के अंदर कन्विक्शन हुई है, वो अंदर है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल फिक्स कर देती है, मंडे को फिक्स कर देती है, 15 मिनट का केस है, उसमें बेल आउट हो जाएंगे। और उसके बाद खान साहब किसी लीगली किसी केस में अंदर नहीं है। पॉलिसी के तौर पे रियासती खुद पुलिस वाले आपने कवर किया अडयाला जेल के बाहर, वो बेचारों का मेरे ख्याल में शोकाज नोटिस हो गया या पुलिस लाइन में चले गए होंगे। उन्होंने अदालत के अंदर बयान कुछ दिया, मैंने तो सीधी बात की है भाई। आप में से टेबल के पीछे कौन था? और पंजाब पुलिस इस तरह पॉलिसी के तौर, पॉलिसी कहते हैं, पॉलिसी कौन सी है भाई? इसका मतलब है कि ये जो कल मुकदमात में आप लोगों की जमानत हुई है, उससे पहले जो उन्होंने पुलिस का इंटरव्यू कर लिया था, उसके बाद तो केस ही सीधा हल हो गया था। केस बिल्कुल सीधा हो गया। जज साहब ने बार बार ये कहा है कि मेरिट पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरिट पे नीचे केस डैमेज होगा। अब वो नीचे हमें पता है कि जिस तरह हुकूमत लगी हुई है, वो चाह रही है कि इमरान खान एक लम्हे के लिए बाहर आ गया तो इनकी हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। तो ये अभी ये इन्होंने जो इंतज़ाम दहशतगर्दी का कवानीन के अंदर तरमीम किया 3 साल के लिए, ये इसलिए उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि 3 साल का हम टेन्योर कंप्लीट करेंगे, उस वक्त तक रहे, ये एक्सटेंड नहीं होगा। लिहाजा ये जो आज बीज बो रहे हैं ना, ये जो कल पौधा बड़ा होगा, इसके पौधे का समर भी आप खाएंगे। ये बात साहब आपसे बड़ा कमेंट लेता हूँ हमेशा, आप बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। आजकल शुएब जो है वो जापान गया और जापान से वो पानी मैनेज करने के तरीके संभाले जा रहे हैं, क्योंकि जापान में सैलाब बड़े आते हैं, तो वहाँ से टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं लाहौर के लिए। जी, वो टेक्नोलॉजिया का आपने सुना होगा, तो वो आपने एक देखी होगी कि उज़्मा बुखारी जिनकी वो कैंची की तरह ज़बान चलती है, पंजाब असम्बली के अंदर तर्जमान बनी हुई हैं। और पंजाब की उज़्मा बुखारी और जापान की उज़्मा बुखारी में ये कंपेयर हो रहा है। वहाँ पे सूट भी चेंज हो गया, लेकिन वो उनको पता नहीं है सूट 2-3 सिलवा लें, एक ही सूट के अंदर बार बार आप फ़ोटो शूट करवा रही हैं। लेकिन बार बार वो कह रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हो रही है, वो किसी और कंपनी का कोई इंस्टीट्यूट का कोई सरबराह होता है, उससे मुलाकात करते हैं, कहते हैं जी वज़ीर ख़ारजा जापान से मुलाकात हो गई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि इनकी कारकर्दगी टिकटॉक से बाहर आनी चाहिए। पंजाब में इस वक्त हालात नागुफ्ता बेहाल हैं। KPK में जो सैलाब आया हुआ है, मैं समझता हूँ कि उनको अपना आइनी किरदार अदा करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि आप पॉलिसी कौम के सामने ले आए। कल जिस तरह आपने पुलिस वालों पर क्वेश्चन किए, उन्होंने ये एडमिट किया है कि ये जो है ना पॉलिसी है, ये लॉ नहीं है, ना लॉ है ना लॉजिक है, ये पॉलिसी है। वो आप कौम के सामने ले आए और उसी की बदौलत जो है ना इन्होंने यहाँ 1007 में थाना I9 में बेल आउट कर लिए। इस तरह 474 FIR नंबर में मारगला थाने में बेल आउट कर लिए। और इनकी मेल FID देखो कि ये जो हमने कराई थी, उनकी अपोज की थी, कस्टडी रिमांड अपोज किया था, तो उसके ख़िलाफ़ ये सेशन में गए डिलाइंग टैक्टिक्स के तौर पर इन्होंने उसको जो है ना चैलेंज किया है। उसमें भी हमारी टीम चली गई और वो जो है ना
वो भी डिसमिस हो गई। तो ये सब आप मीडिया की और पूरी कौम के लिए, सबके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सुप्रीम कोर्ट में और उसमें आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो क्वेश्चन आपने पुलिस वालों पर पुट किए, कौम के सामने सच्चाई ले आए कि ये जितने भी FIRs हैं, जितने भी कन्वेक्शन है, जितने भी सज़ाएँ हैं, ये सारी पॉलिसी के तहत हैं। इनमें कोई लीगल जो है ना वो इशू नहीं है, ना कोई जो है ना किसी ने जुर्म किया है। तो इस पर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और इस तरह के सवाल कोई भी हुकूमत हो, कोई भी पुलिस हो, कोई भी इदारा हो, कोई भी अफसर हो, तो मेरा राइट है मैं उससे पूछूँ। बहुत शुक्रिया।